समझ के दबाओ, जैसे तैसे करके वो लोग पकड़ में आए। अब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे तो मैं ही क्या करूं? सारे खत्म करके तो हार गई हूँ। तुम्ही ने तो पढ़ा लिखा कर इतना फैसला रखा है। अच्छा। मुझे तो पढ़ाई लिखाई की चिंता समझ में आती ही नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ी, हिंदी सीखी और बहुत हुआ तो स्पीच बोलनी पड़ी। सच पूछो तो स्पीच बोलनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए की पढ़ाई होगी। और आप करके तो लक्षण ये रख रहे हैं। अच्छा, ग्रामाफोन बाजा होता है ना, क्यों? दो तरह का होता है। एक आदमी का बनाया हुआ जिसे जब चाहे तब चलाकर रुक, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ। भैया एक बार रिकॉर्ड चले तो करने का नाम नहीं लेता। रहती है ये तो होता नहीं कि सुबह को लॉक कर ले आते। अब खेल कितनी रह गई हम लोग क्या आने में। अरे तो हुआ क्या? अरे तुम्ही ने तो कहा था उसे जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की जितनी भी सुंदर हो बिना ठीक ठाक के खड़ा कौन देखता है। इसी कारण मैंने अपने कमरे में पौधा वगैरह रख दिया था, लेकिन वो लड़की ना जाने उसको इस चीजों से किस जन्म की नफरत है। मेरा ऐसा कहना ही था कि बस आज मैं वो लपेट कर ले गई। मैं तो बात है तुम्हारी लड़की से। ए भगवान, ना जाने कैसा दिमाग है इस लड़की का। वरना आजकल के जमाने में लड़कियों के सारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था उसको सिर्फ इनके पास करा देते, कम से कम लड़की अपने हाथ में तो रहती, इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। लेकिन तुम्हें कभी भी जुआ बताबू नहीं है। मैंने कल ही चीज बता दी थी कि उनके सामने जिक्र थोड़ा ढंग से होगा, मगर तुम तो सब चीज बोले रहती हो। उनके आ जाने तक तुम पता नहीं क्या क्या बोल दोगी। अच्छा पापा, मैं नहीं बोलूंगी, तुम्हें जैसा ना तो करो, बस मुझे मेरा काम बताओ। तो सुनो, सबसे पहले उमा को जैसे हो तैसे तैयार करो जी। ना सही पाउडर वैसे कौन सी बुरी है। और हाँ, उससे पान भिजवा देना। अच्छा, नाश्ता तो तैयार है ना? वो देखो आ गया रतन, ला बाजा। हाँ, अब इस तरफ चादर को जल्दी से। नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो ना खाएंगे, कुछ नमकीन चीजें बना दी है, घर रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट। लेकिन मक्खन तो आया ही नहीं। क्या कहा? मक्खन नहीं आया? और तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? वाह, तुमको पता भी है मक्खन वाले की दुकान कितनी दूर है। अब तुम ये बताओ, रतन यहाँ पे काम करेगा कि मक्खन लेने जाए? दफ्तर के चपरासी से भी बोल दिया था आने के लिए, लेकिन वो अपने ही नवाब है। तो यहाँ का काम कौन ज्यादा है? कमरा लगभग ठीक ठाक है, नाश्ता बगल वाले कमरे में ट्रे में रखा है, तो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज खुद ले आना, तब तक रतन मक्खन भी ले आएगा। तो दो ही आदमी तो है। हाँ, एक गोपाल प्रसाद और दूसरा उनका बेटा। जरा उमा से कह देना थोड़ा करीने से। जी। क्या करें, ये लोग ऐसे ही है। गुस्सा तो बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। मतलब खुद सब पढ़े लिखे वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, लेकिन लड़की ऐसी चाहते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे ना हो। और लड़का? अरे बताया तो तुम्हें, अगर बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी करने के बाद लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करना। कहता है शादी का सवाल दूसरा है और तालीम का दूसरा। क्या करें यार, अपनी मजबूरी है, अपना ही फायदा है। वरना ऐसे बाप बेटे को मैं ऐसी कुड़ी सुनाता। बाबूजी, क्या हुआ? कोई आ रहा है। अरे प्रेम, जल्दी करो, वो आगे। अरे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मक्खन लाल ने सब चौपट कर दिया। अरे बिल्कुल उस दरवाजे से नहीं, पीछे के दरवाजे से। और उमा, जल्दी करो, उमा से कह देना थोड़ा ला देगी। जी। आइए, नमस्ते। यहाँ पे तशरीफ रखिए। जी। ये पेड़ मुझे दे दीजिए। अच्छा, मकान ढूंढने में ज्यादा तकलीफ तो नहीं आपको? नहीं, आगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ नहीं था। मेरी राज को मिलता कैसे नहीं? अरे ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है।
वरना हमने आपको तकलीफ दे दी। अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। भाई अपने लड़के की शादी तो करनी है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। अरे अरे, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। और बताइए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, बस वीकेंड में ही चला आया था। अच्छा ये बताइए, आपके जो कोर्स खत्म होने में लगभग साल भर रहा हो? यही कुछ साल 2 साल। साल 2 साल? जी वो ना मैं 1-8 साल का ना मार्जिन लेकर ही चलता हूँ। वो असल में असल बात ये बाबू राम स्वरूप कि ये शंकर एक साल बीमार हो गया था। क्या बताऊं साहब, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था, ये सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं। अरे तकल्लुफ किस बात का, ये तो हमारी तकदीर है कि आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ कीजिएगा जरा, मैं अभी हाजिर हूँ। गए क्या बाबू जी? इस बार मेरी शादी हो जाएगी ना? हाँ हाँ बाबू जी इस बार अरे तुझे अपनी शादी की बड़ी है, घर पे देख इनका, ऐसे देख। घर से तो हैसियत अच्छी लगती है और हमें भी बड़ा लगता है। अब बस पता चले लड़की कैसी है। जी जी क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। अब झुक करके चलते हो, ब्याह पे करने आए हो, कमर सीधी करके चलो। जवाब तो सही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। बाबू जी वो आ रहे हैं, आ रहे अरे आगे आप मारे नहीं। लाइए भेंट मुझे दीजिए। अच्छा ये बताइए, आपको विलायती चाय पसंद है हिंदुस्तानी? अरे नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा। नहीं भाई, वैसे मुझे तो ये नया फैशन पसंद नहीं। एक तो चाय में वैसे इतना पानी होता है, ऊपर से फिर चीनी भी नाप के लिए डाली जाए तो जायका ही क्या रहेगा। हाँ भाई साहब, क्या बात कही आपने। और आपका